जय हिंद। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं मैक्सिमम सीज के साथ। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज विदाउट द कोस्ट लाइन। इसमें से कौन सा ऐसा सी है जिसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। ऑप्शन ए व्हाइट सी, सरगोस सी, Sea of Okhotsk or Tasman Sea. Then right answer is that is Sargasso Sea. What is the correct answer? Sargasso Sea is the right answer. Sargasso Sea basically एक seaweeds है, floating seaweeds है. These are the floating seaweeds. समुद्र के अंदर जो है वीड्स इकट्ठे होके उन्होंने अटलांटिक ओशन के बीच में ही ये सी लाई करता है और उसकी बाउंड्री जो है वो बना के रखी है। इसकी कोस्ट लाइन जो है वो लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, बल्कि एक फ्लोटिंग सी वीड्स जो है इसकी कोस्ट लाइन बनाते हैं। सरगैसो सी की अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यू कैन सी इन दिस मैप। ये मैप पे आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं एक बार। सी हियर, दिस इज द सरगैसो सी। ये अटलांटिक ओशन के बीच में ही लाई करता है और यहाँ पे कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं आपको दिखती है कि कोई लैंड बाउंड्री हो जिसको अटलांटिक ओशन से अलग करती है। तो ये सरगैसो सी जो है बिल्कुल अटलांटिक ओशन के बीच में ही है एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ लैंड बाउंड्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सीडीएस में से क्वेश्चन ये उठाया है मैंने लास्ट ईयर के पेपर में से। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लिटिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, स्पेशली सीज और इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में नॉलेज है तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि शिप मेट विद एन एक्सीडेंट एट 30 डिग्री नॉर्थ, द शिप वाज सेलिंग इन। बेसिकली अगर इसमें से देखा जाए तो बाल्टिक सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी और रेड सी। इसमें से अगर रफली हम लोकेशन बोले तो मेडिटेरियन सी की जो लोकेशन है दैट इज 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो दैट इज वाई 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में मेडिटेरियन सी लाई करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज मेडिटेरियन सी। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट सीज और इंपॉर्टेंट वर्ल्ड की सिटीज जो होती है उनकी अगर आप लोकेशन थोड़ी थोड़ी पढ़ लेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप देखें तो क्वेश्चन है आपका दैट इज कि कैस्पियन सी द लार्ज इनलैंड सी और अ लेक। तो कैस्पियन सी जो है बेसिकली उसको हम लेक के नाम से जानते हैं, बोलते इसको सी है बट दिस इज अ लेक। और ये जो कैस्पियन लेक है दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है ब्रैकिश वाटर की। ब्रैकिश मतलब वो बहुत सॉल्टी नहीं होता, बहुत स्वीट नहीं होता, तो उसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। तो कैस्पियन सी कौन से वर्ल्ड के कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, दिस इज द क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। होली इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, होली इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, पार्टली इन यूरोप एंड पार्टली इन एशिया, partly in Africa and partly in Asia. So what is the right answer? The right answer is option C, partly in Europe and partly in Asia. तो Caspian Sea which is the largest lake in the world, वो कहाँ लाई करती है? वो लाई करती है थोड़ी यूरोप में और थोड़ी काफ़ी एशिया में और थोड़ी यूरोप में भी। बेसिकली आप उसको ऐसा बोल सकते हैं। इफ़ यू विल सी इन दिस मैप, अगर आप इस मैप पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारी लेक्स बता के रखी है, बट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द कैस्पियन लेक। दिस इज द कैस्पियन लेक। ये कैस्पियन लेक है, अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल पार्टली इतना ये आपका यूरोप में और इतना इसका जो हिस्सा है दैट इज वो एशिया में, सॉरी दिस इज इन एशिया, और इधर वाला जो हिस्सा है दैट इज इन यूरोप। वो कहाँ लाई करता है? यूरोप पे लाई करता है। तो कैस्पियन सी बहुत सारी लेक्स हैं। ये लेक्स आपकी जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ग्रेट लेक हो गया आपका, लेक ग्रेट लेक्स लेक, बाइकाल लेक, जितनी भी आपकी लेक्स हैं ये सारी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसी चैनल के ऊपर इन सारी लेक्स को भी पढ़ेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड सबसे बड़ा सी
ओशन नहीं, यहाँ पे याद रखेंगे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी कौन सा है, कैस्पियन सी, साउथ चाइना सी, मेडिटेरियन सी और द नॉर्थ सी। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी जो है दैट इज साउथ चाइना सी। कौन सा सी है, साउथ चाइना सी है। एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द साउथ चाइना सी। आपको पता ही है साउथ चाइना सी तो बहुत न्यूज में रहा ही रहा है, इंडिया के साथ तो यू नो कि कितने सारे चाइना के क्लैशेस होते हैं, बट साउथ चाइना सी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये साउथ चाइना सी है। चाइना का क्लैश यहाँ पे फिलीपींस के साथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो सी बाउंड्री होती है ना, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में तो आप जानते ही हैं, 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स कोस्टल बेस लाइन के साथ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन आती है। तो फिलीपींस कहता है कि ये मेरी जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। चाइना बोलता नहीं, साउथ चाइना सी जितना भी है वो मेरा है, और यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं वो भी मेरे हैं। इसलिए चाइना का फिलीपींस के साथ हमेशा ही क्लैश रहता है विद दिस। जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज है उनके साथ भी कहीं ना कहीं इसको लेके जो है वो साउथ चाइना सी और साथ में आपका जो है वो चाइना के अराउंड जितने भी एरियाज हैं उनमें उनका क्लैश बना ही रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं साउथ चाइना सी कहाँ पे है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा समुद्र है। तो तभी चाइना यहाँ पे जो है वो कहता है कि मेरे, और रेफरेंस भी कहाँ देता है, पुरानी किताबों में भी पुराने टाइम में लिखा हुआ था कि ये मेरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, द गल्फ ऑफ कैम्बे, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, पर्शियन गल्फ और द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मून्स। सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है वर्ल्ड का, राइट आंसर इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। आप गल्फ ऑफ मैक्सिको का एक बार यहाँ पे मैप पे इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि वेयर इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये तो आपको पता ही चल जाएगा कि मैक्सिको के अराउंड है। दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द डॉजर बैंक विच इज द मेजर फिशिंग एरिया। डॉजर बैंक जो है वो एक मेजर फिशिंग एरिया है, कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ सी में और साउथ अटलांटिक ओशन में। ये फिशिंग एरिया आप समझते हैं जहाँ पे कि फिश बहुत ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया है फिशिंग का। दिस लाइज इन द नॉर्थ सी। कहाँ लाई करता है ये, नॉर्थ सी में लाई करता है। और नॉर्थ सी कहाँ लाई करता है, एक बार अगर आप यहाँ मैप पे देखेंगे तो यू कैन सी हियर दिस इज द नॉर्थ सी। ओके, जस्ट वेट, नॉर्थ सी कहाँ, एक मिनट, ये बटन ऐसे से दब जाते हैं ना फिर मुश्किल हो जाती है ना। अभी सेव के पे बोल रहा है कि सेव कर लो उसको, पर चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ सी अगर आपने देखना होगा तो यू कैन सी, एक तरफ आपका ग्रेट ब्रिटेन है, दूसरी तरफ आपका डेनमार्क है, और इधर अगर आप देखेंगे तो आपका जर्मनी लाई करता है। ठीक है, इनके बीच में ये डॉजर बैंक, ये शैलो सैंड, मतलब ये शैलो सी है। यहाँ पे फिशिंग जो है वो एक बहुत ईजी है फिशिंग करना, इसलिए यहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा करी जाती है। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट बिकॉज की फिशिंग की जाती है बट एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देयर इज अ सबमरीन रिज इन अ बे ऑफ बंगाल, व्हाट इट इज कॉल्ड। क्वेश्चन है कि एक सबमरीन रिज है बे ऑफ बंगाल में, उसको क्या बोलते हैं, 90 ईस्ट रिज, ठीक है ना, मोज़ेम्बिक ब्रिज। ठीक है ना, मैंने पहले भी आपको कहा था कि पहाड़ी इंसान है, थोड़ा बोलते बोलते टंग ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको वैसे आपको राइट आंसर मैं यहाँ पे दे ही देती हूँ कि जो सबमरीन रिज बे ऑफ बंगाल में, दैट इज नोन एज अ 90 ईस्ट रिज। 90 ईस्ट रिज क्यों बोलते हैं, एक्चुअली ये बे ऑफ बंगाल से लेके इंडियन ओशन तक 5000 किलोमीटर का एक रिज है। यहाँ पे मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ, अगर आप यहाँ पे मैप देखेंगे तो यू कैन सी ऑन दिस मैप, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो कि ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बे ऑफ बंगाल का, और ये इंडियन ओशन तक रिज जा रहा है। इसके टोटल कितनी है, दैट इज 5000 किलोमीटर्स। कितना है, 5000 किलोमीटर्स। और इसको 90 ईस्ट रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है कितनी, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, इसलिए दैट इज व्हाई इट
इट इज नोन एज 90 ईस्ट रिच, जो बे ऑफ बंगाल से इंडियन ओशन के बीच में जाता है, और इसकी टोटल जो लेंथ है दैट इज 5000 किलोमीटर्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? डेड सी सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? डेड सी जो है इसमें से किस में सिचुएटेड है? आपको पता है डेड सी इज द सॉल्टिएस्ट सी, सबसे ज्यादा नमकीन सी है, और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग डूबता भी नहीं है। रिफ्ट वैली है, ठीक है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, इंटर माउंटेन प्लेन्स है, ये क्योन्स है। तो जो डेड सी है दैट इज अ रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में सिचुएटेड है। रिफ्ट वैली किसे कहते हैं हम? रिफ्ट वैली, जैसे मान लो कि ये वी हैव अ पीस ऑफ लैंड, है ना, एक जमीन का टुकड़ा है, और उस जमीन के टुकड़े के बीच में, जैसे आप मान लो कि एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक, इसके बीच में क्या आ जाती है? यहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, बीच में क्या पड़ जाएंगे? क्रैक्स। और ये जो बीच वाला हिस्सा है अगर ये बिल्कुल धंस जाएगा, नीचे की तरफ को खिसक जाएगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कैसे पिक्चर बन जाएगी। इस तरह की एक पिक्चर जो है वो बन जाएगी। समझ में आ गया? तो ये वाली जो जगह होती है इसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। तो डेड सी जो है एक रिफ्ट वैली में सिचुएटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि डेड सी बेसिकली सिचुएटेड कहाँ पे है? वन साइड इट इज इजराइल एंड अनदर साइड इट इज जॉर्डन। यहाँ पे अगर आप एक बार देखेंगे तो एक साइड जो है वो क्या है? इजराइल है, और वन साइड इट इज जॉर्डन, एंड दिस इज द डेड सी। और ये रिफ्ट वैली में, रिफ्ट वैली तो मैंने आपको बता ही दिया किसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अ कैनाल ज्वाइनिंग द बाल्टिक सी टू द नॉर्थ सी, ठीक है, बाल्टिक सी को, वो नहर जो बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ती है उसका नाम क्या है? केल कैनाल, स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल या बास स्ट्रेट? यू हैव टू टेल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वो कैनाल जो बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ती है दैट इज नोन एज केल कैनाल। केल कैनाल कहाँ लोकेटेड है? मे बी मैप आपके लिए बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा बिकॉज बहुत छोटा सा मुझे मिला था ये। यू कैन सी हियर, बट आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द केल कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बाल्टिक सी है एंड दिस इज द नॉर्थ सी। नॉर्थ सी मैंने आपको बताया, एक तरफ आपका डेनमार्क, एक तरफ आपका यूके और नीचे की तरफ जर्मनी, ठीक है। तो यहाँ से ये कैनाल जो है आपस में इसको बाल्टिक सी के साथ क्या करती है? कनेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ भी रखा होगा, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जब सुपरलेटिव्स पढ़ते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। देन इट इज अ पैसिफिक ओशन, ठीक है, वो पैसिफिक ओशन है। बेसिकली अगर मैं ओशन की आपको बात बताऊं ना, तो पहले पूरा एक लैंड मास था पेंजिया, और एक पूरा ओशन हुआ करता था, उसको हम पैंथालेसा बोलते थे या तो उसको मेगा ओशन बोलते थे, ठीक है। तो है तो सारे के सारे एक ही ओशन है देखा जाए तो, बट बाद में जब प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी जब आती, मींस जब हमारी प्लेट्स टूटने शुरू होगी तो ओशन भी धीरे धीरे, बीच में प्लेट्स आ गई तो ओशन भी डिवाइड हो गए। अदरवाइज ये एक ही ओशन होता था विच इज नोन एज द पैंथालेसा और द मेगा ओशन, ठीक है। तो सबसे बड़ा ओशन जो है वर्ल्ड में दैट इज पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक सी। लैंडलॉक सी आप समझते हैं? लैंडलॉक सी हम किसे कहते हैं? लैंडलॉक सी हम उसे कहते हैं जो चारों तरफ से किससे घिरा रहता है? जमीन से। जैसे लैंडलॉक कंट्री है आपकी जो है वो कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री किसे बोलते हैं? जो किसी भी ओपन सी के साथ नहीं जुड़ी होती है। तो लैंडलॉक सी क्या होगा? जिसके 4 साइड्स में, ठीक है, हर तरफ से क्या रहेगी? जमीन रहेगी, कोई ना कोई देश रहेगा, उसको कहते हैं लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। तो सॉरी, लैंडलॉक सी। और लैंडलॉक कंट्री जो किसी भी ओपन सी के साथ नहीं जुड़ा रहेगा। तो डेड सी, रेड सी है, तैमूर सी है, नॉर्थ सी है या एरल सी है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सी जो है वो लैंडलॉक सी है। आई विल शो यू इन द मैप। पहले वैसे तो राइट आंसर एरल सी है, बट एक बार यहाँ मैप पे अगर हम देखें तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द एरल सी, ठीक है। एरल सी कहाँ पे है? सी हेयर इन द मैप,
पेन लेने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें, ये आपका एरल सी है, तो चारों तरफ जो है इसकी क्या है, ये सारे के सारे लैंड है, जमीन है, कंट्रीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरल सी है, दैट इज व्हाई इट इज अ लैंडलॉक सी। क्या है ये? लैंडलॉक सी है, ठीक है। बाकी सीज को अगर आपने देखना हो तो वो लैंडलॉक नहीं, जैसे वहां पे एग्जांपल दिया आपका, दिस इज द रेड सी। ये कौन सा सी है? रेड सी है। ये तैमूर सी है, ठीक है। यही आपके वहां पे जो एग्जाम्पल थे, तो आप देख सकते हो दिस इज द मेडिटेरियन सी। तो कोई भी जो है इस टाइम पे यहाँ पे उन ऑप्शंस में से कोई भी एक भी लैंडलॉक सी नहीं था एक्सेप्ट द एरल सी। स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड कौन सा है? पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक और आर्कटिक। तो स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं फटाफट से ग्लोब बना दूं तो ये आपको पता ही है, जिसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ये हमारा आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल 66.5 और 66.5 से लेके 90 डिग्री तक। कहां तक? 90 डिग्री तक, जिसको नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये आपका जो आर्कटिक सर्कल के यहाँ पे जो लाई करता है आर्कटिक सी, वो सबसे छोटा सी है वर्ल्ड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट डज A tunnel connect the United Kingdom and France, means यूके और फ्रांस को। देखो क्वेश्चन है कि which one of the following strait does the tunnel connect the, मतलब कि कौन सी स्ट्रेट के बीच से एक टनल है जो फ्रांस और यूके को आपस में कनेक्ट करती है। दैट इज अ डेविस टनल, डेनमार्क स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर और द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। देन राइट आंसर इज स्ट्रेट ऑफ डोवर। याद रखना है, द स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है दैट कनेक्ट्स यूके एंड फ्रांस। किसको कनेक्ट करती है? यूके और फ्रांस को आपस में कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ डोवर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्वेज कैनाल कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस। स्वेज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे भी इजिप्ट के ही चीफ से हमने अपने चीफ गेस्ट बुलाए थे और इजिप्ट पे ही स्वेज कैनाल का पूरा राइट है। स्वेज कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को रेड सी से। ये आप समझ सकते हो कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप था स्वेज कैनाल को बनाना, ठीक है। तो रेड मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ ये कनेक्ट करती है स्वेज कैनाल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन हैज द मोस्ट कोरल रीफ्स। बहुत ब्यूटीफुल होते हैं कोरल रीफ्स, आपने पीछे बहुत न्यूज भी सुन रखी होगी, कोरल रीफ्स खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे जैसे ग्रेट बियर कोरल रीफ्स खत्म, ऐसे बहुत सारी न्यूज आपने सुनी होगी। तो मैक्सिमम पैसिफिक ओशन में मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स वर्ल्ड के मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? पैसिफिक ओशन में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कोरल रीफ्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लैंड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। देखो यहाँ पे आपने मरीना ट्रेंच के साथ जो है वो नहीं करना है, पैसिफिक ओशन के साथ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द लैंड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द लोएस्ट पॉइंट ऑन द लैंड, है ना, अर्थ का जमीन के ऊपर सबसे लोएस्ट। मतलब हम सी में नहीं पूछ रहे हैं, सी में तो मरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में, बट जमीन पे मीन सी लेवल से सबसे लोएस्ट पॉइंट कहां पे है? सो दैट इज इन डेड सी। और डेड सी में अगर आप देखें द शोर्स ऑफ द डेड सी इज द लोएस्ट लैंड सरफेस ऑन द अर्थ। शोर्स पर किनारे उसके, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट पार्ट है वो डेड सी का, अर्थ का, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के खत्म किए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री के, वर्ल्ड पॉलिटी के के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, बिकॉज ऐसे मुझे लगता है कि आपको वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं, वेयर एज आपको इंडिया का जो स्टैटिक जीके उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो दीज विल विद द वर्ल्ड स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। विद दिस जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।